हम आ चुके हैं आगरा किले के अंदर और आज हम इसका पूरा व्यू आपको दिखाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास दुबे। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। और ये यहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है। इसके बाद अब हम धीरे धीरे अंदर की तरफ किले की बढ़ रहे हैं और यहाँ पे जो है सख्त सुरक्षा पहरा है और इसके बाद में जो है चेकिंग हो रही है। और अब हम धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ रहे हैं, किले की तरफ। आगरा का किला ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था साल 1665 में। और इसके बाद उनके जो पुत्र थे, अकबर के पुत्र जहांगीर, फिर शाहजहां और उसके बाद औरंगजेब तक ने इस किले से ही इस देश का शासन किया है। तो ये आगरा किले का पूरा भव्य दृश्य आप देख रहे हैं। इनके बाद अब आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे मैं आपको इस किले का पूरा भव्य दृश्य दिखाता हूँ। ये हम गेट के अंदर आ चुके हैं और यहाँ का ये पूरा जो जिसको जहाँ पे इस तरह के रिसेप्शन मान सकते हैं, यहाँ पे आकर के बहुत सारे लोग रुकते हैं। यहाँ पे आपको विदेशी सैलानी बहुत से देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं धीरे धीरे किले के अंदर का सफ़र करते हैं। किले की ये प्राचीरें हैं जो मेन गेट पे बनी हुई हैं। इधर भी देखिए कितना शानदार और सुंदर सा दृश्य बना है। किला करीब 500 साल पुराना है और इससे चलो चलते हैं धीरे धीरे। फिर आपको जो महत्वपूर्ण जगहें होती हैं उनका व्यू भी हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए टन 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 टन। ये किले के ऊपर जाने के लिए काफ़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। किले की बाहर की तस्वीरें मैंने आपको पहले की वीडियो में दिखाई ही थी कि वहाँ पे किस तरीके से प्राचीरें वगैरह बनाने से पहले खाई बनाई गई है। अब हम किले की तरफ बढ़ रहे हैं। किला काफ़ी ऊंचाई से बनाया गया है और इधर इन सभी जगहों पे उस ज़माने के हिसाब से अलग अलग चीज़ों के यहाँ पे कार्यालय, यहाँ पे संस्थान वगैरह हुआ करते थे। और ये देखिए ये सीधी चढ़ाई है जो कि किले के अंदर मुख्य द्वार की तरफ अब जा रही है। ये अकबर कालीन किला है और बहुत ही भव्य नज़ारा है इस किले का। चलिए चलते हैं इसी के अंदर। आपको जो है आराम बाग, दीवाने खास, दीवाने आम और मोती मस्जिद और जोधाबाई का मिनी किला और अंगूरी बाग वगैरह सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी। तो चलिए चलते हैं धीरे धीरे और देखते चलते हैं। यहाँ पे वो जगह भी है जहाँ पे शाहजहां ने वो कैद करके औरंगजेब ने रखा हुआ था, यानी अपने पिता को। और वहीं इसी किले से वो औरंगजेब के जो पिता थे वो देखा करते थे, वो तस्वीरें जो हैं देखा करते थे। मतलब ताजमहल की जो तस्वीर थी उसे वो देखा करते थे। तो वो सब चीज़ें मैं उस सारी की सारी एक एक करके धीरे धीरे दिखाऊँगा। मैं इस किले में पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन काफ़ी पहले मैं आया था तो मुझे इतना अनुमान नहीं है। मतलब काफ़ी 7-8 साल पुरानी बात हो गई, तो इतना देखना भी नहीं है। ये देखिए, ये अंदर देखिए बहुत ही प्यारा सा ये गार्डन बना हुआ है। यहाँ पे ये विदेशी जो सैलानी हैं ये सब यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह खींच रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर सा दृश्य है इसका। ये बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा यहाँ पे। ये देखिए आप, बहुत ही गज़ब का व्यू। ये गार्डन बना हुआ है। ये सब उसी ज़माने का है जब यहाँ के जो सम्राट हैं वो अकबर हुआ करते थे। तो ये इसका बहुत ही तो ये जो है जहांगीर महल। क्यों भैया, ये कौन सा महल है? जहांगीर महल है क्या? हाँ। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है जहांगीर महल और इसके अंदर मैं आपको भी धीरे से ले चलता हूँ। यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं वो सब मैं आपको धीरे धीरे दिखाता हूँ। ये जहांगीर का स्नान कुंड है। इसी के अंदर ये सामने आप रखा हुआ देख रहे हैं गोल गोल, ये जहांगीर का स्नान कुंड है। यहाँ पे पट्टिकाएँ भी लगी हुई हैं। जहाँ का गिरकालीन ये हौज़ है जो कि क्या था 5 फीट देखिए इसमें लिखा हुआ भी है। इस तरीके से सोचो कितना व्यास था और किस लिए यूज होता था। हौज जहांगीरी के नाम से जाना जाता है। ये जहांगीर हाउस है और इसी के अंदर जो है
अकबर स्नान किया करता था। बहुत ही गहरा है, मतलब अकबर नहीं, जहांगीर स्नान किया। और ये जहांगीर का महल है, अभी भी बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल शुद्ध दृश्य। देखिए कितना किले का भव्य नज़ारा है। किला यकीनन अद्भुत है, देख सकते हैं आप। बहुत ही शानदार हरियाली है ऊपर। उस ज़माने की जो चीज़ें हैं वो सब आप इस किले में देख पा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे किले में का गेट के लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ये गेट है। ये सब डिज़ाइन वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं। ये ऊपर का आर्किटेक्चर देखिए, कितना गुंबद जो है कितना शानदार बना हुआ है। क्या गजब की स्थापत्य का जो उदाहरण है। और शाहजहाँ को तो स्थापत्य कला का जो शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का युग कहा जाता है, तो वो ऐसे ही नहीं कहा जा सकता। आप देख सकते हैं कितना शानदार काम है, वो सब आप देख पा रहे हैं। गुंबद वगैरह कितने शानदार तरीके से सजाए गए हैं, कितनी कढ़ाई हुई है, कितनी गजब के सब पत्थरों की जो कारीगरी है वो आप इस किले में देख पा रहे हैं। अब हम किले के एक और गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम धीरे से इधर आ गए हैं और ये है शायद महारानी जोधा का किला। तो साथियों, ये है महारानी जोधा का किला, जो हिंदू और मुग़ल संस्कृति के सामंजस्य से बना हुआ है। आप देख सकते हैं किले के में वहाँ जो महारानी जोधा महल, ये है महारानी जोधा का महल, जिसके अंदर उस ज़माने में महारानी जोधा रहा करती थी। और ये दृश्य आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये अकबर के किले के अंतर्गत है। और यहाँ पे ये देखिए, ये आप ऊपर जो ये आप ये देख रहे हैं, ये सुराख, ये यहाँ पे जो अकबर की अन्य रानियाँ वगैरह होती थी, तो जैसे ये जो जगह है यहाँ पे नृत्य वगैरह होते थे, तो वो लोग, क्योंकि पर्दा प्रथा काफ़ी मुस्लिम समाज में आज भी आप देखिए कितनी जटिल है औरतों के लिए, तो उन्हें देखने के लिए झरोखे बनाए गए थे कि अगर वो बाहर नृत्य वगैरह हो रहा हो तो वो इन झरोखों से अंदर खड़े होकर के देख सकती हैं। तो ये इस तरीके से मतलब यहाँ पे, और ये सब हवा जाने के लिए काफ़ी कुछ यहाँ पे चीज़ों को बनाया गया है। गेट वगैरह सब लगे हुए हैं। तो ये बहुत ही देखिए शानदार बारादरी वगैरह का। इसमें पहले कमरे रहे होंगे शायद, लेकिन बाद में समय के हिसाब से ये जोधाबाई का महल इसे कहा जाता है। इसमें आपको हिंदू और मुग़ल दोनों के स्थापत्य कला का ज़बरदस्त संगम दिखाई देगा। ये देखिए, यहाँ से अब बाहर का दृश्य हम देख पा रहे हैं, है ना। तो ये, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि महारानी जो जोधा थी, वो जो राजा जयसिंह थे, राजा मानसिंह थे, उन्हीं की कोई रानी थी शायद, ऐसा मैंने इतिहास में पढ़ा हुआ है कि उनकी कोई मुस्लिम रानी थी। तो उनसे जो पैदा हुई थी जोधाबाई, तो बाद में उन्होंने उनको गोद लिया था जोधाबाई को मान सिंह ने, फिर उनका विवाह अकबर के साथ करा दिया था। तो ऐसा समझ में आता है, ऐसा मैंने पढ़ा हुआ है, तो मैं वही बात आपको बता रहा हूँ कि ये महल के अंदर का ये दृश्य आप यहाँ से देख सकते हैं। ये है महल के, ये देखिए अंदर का दृश्य। यहाँ पे मतलब जैसे कि सामान वगैरह रखने के लिए किस तरीके से राजे महाराजे रहा करते थे, तो जैसे कि उनको कुछ भी रखना वगैरह होता था, तो ये देखिए आप यहाँ पे अलमारी वगैरह कितना शानदार तरीके से बनी गई है। तो और उस वक्त में पर्दे वगैरह लगे रहते होंगे, तो जैसे आज के समय में पर्दे वगैरह का जो डिज़ाइन है वो अलग है, तो कितना भव्य, मतलब चाहे जिस तरीके से हो। और ये इस हिसाब से बना है क्योंकि उस ज़माने में पंखे वगैरह होते नहीं थे। ये आप ऊपर देखिए तो कहीं भी आपको कुछ भी वैसा नहीं दिखेगा कि जैसे जिसमें जहाँ से कुछ हवा के लिए व्यवस्था की जा सके, तो इस लिहाज से बनाया जाता है ताकि गर्मियों में कोई भी दिक्कत ना हो आजकल के समय में। और यहाँ पे आपको ठंडक का रियलाइज़ हो रहा है। मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ठंडक मुझे महसूस हो रही है। तो ये देखिए आप, बहुत ही गज़ब का नज़ारा। यहाँ पे ये देखिए हमारे 2 विदेशी मेहमान सामने, शायद रशियन हैं। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम आपको इधर थोड़ा और अंदर की तरफ ले चलते हैं, वहाँ का क्या नज़ारा है वो भी हम आपको दिखाते हैं। लाल बलुआ पत्थर जो है वो अपने ठंडक के लिए काफ़ी है। अब यहाँ पे मैं जैसे ही आया हूँ तो यकीनन ऐसा लग रहा है कि गर्मी का सीज़न, जो गर्मी का जो मौसम है वो
जो है काफ़ी हल्का हो गया है, ऐसा लग रहा है मैं किसी ठंडी जगह में हूँ यकीनन बहुत ही। और काफ़ी छतों की ऊंचाई इतनी ज़्यादा है तो यहाँ पे गर्मी आने की संभावना। यहाँ ये झरोखे यहाँ पे लगे हुए हैं जहाँ से आप वो नज़ारे भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं यमुना का दृश्य यहाँ से सीधा दिखाई देता है। तो मतलब अगर जब शाम वगैरह को यहाँ पे एंजॉय करना होता होगा तो वो सारे लोग जो थे, ये देखिए रास्ता, पानी जाने के लिए रास्ता बनाया गया है बिल्कुल मुग़ल स्ट्रक्चर में। यहाँ पे ये सब अलग अलग चीज़ें, शायद यहाँ पे तहखाना वगैरह रहा होगा, उसका यहाँ पे देखिए सामने जाली वगैरह लगी हुई है। तो ये तहखाने का शायद दृश्य है इधर। और अभी मैं सामने आपको यमुना का दृश्य दिखाऊंगा। यमुना कितनी सामने, ये देखिए यहाँ पे जाली वगैरह लगी हुई है। ये सब इस तरीके से काफ़ी कढ़ाई करके बनाया गया है। इसके अंदर झांक के देखने का प्रयास करते हैं, कुछ दिखाई देता है क्या। एक कमरा है और कैद खाने जैसा लग रहा है। अब हम धीरे धीरे इस तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ से यहाँ पे सामने आपको यमुना दिखाई देगी, खेत हरे भरे दिखाई देंगे। बहुत ही गजब का नज़ारा। ये देखिए ये फिर खाई है और सामने देखिए वो जस्ट सामने यमुना आपको दिखाई देगी। कितना गजब का यकीनन काबिल तारीफ। देखिए ये देखिए। तो यहाँ से कहते हैं ये पहले एक ज़माना था जब पानी, यमुना का जो पानी था वो यहाँ बहा करता था, तो उसी पानी को रोकने के लिए ये मेरे को दूर से बनाया गया था। ये देखिए इधर का व्यू कितना गजब का है यहाँ का। और अभी मैं आपको एक दृश्य और दिखाता हूँ। ये देखिए ये है सामने, जस्ट सामने मेरे, आप देख सकते हैं ये है ताजमहल। ताजमहल आप देख रहे हैं क्या? देख रहे हैं क्या? देखो देखो देखो, देखो। अब मैं इधर देखता हूँ। देखो तो हाँ तो ये देखिए ये है मेरे जस्ट सामने, आपको वो देखिए, या ये देखिए यमुना के किनारे ताजमहल। बहुत ही भव्य, बहुत ही खूबसूरत दृश्य जो कि यहाँ से दिखाई दे रहा है। यमुना के आंचल में अपनी खूबसूरती बिखेरता ताजमहल, सफ़ेद संगमरमरी ताजमहल, जो कि बहुत ही गजब का नज़ारा, जो प्रत्यक्ष में देख सकता है। ये देखिए ऐसे देखने पे ये ऐसा दिखाई देता है कि दूर से मैं कैमरा करता हूँ तो झरोखे के दृश्य से, मतलब यहाँ पे इसको कैद किया गया है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ये पूरे दिन है यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लोग आए हुए हैं। और यहाँ का भी देखिए, ये देखिए इतना गजब का व्यू है, बहुत ही। यहाँ पे विदेशी मेहमानों की टीम पूरी आई हुई है। विदेशी लोग हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे तो और भी यहाँ से आप देख सकते हैं कितना गजब का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे यमुना साफ साफ दिखाई दे रहा है। यमुना का ये है शाहजहाँ महल। तो जी हाँ, ये शाहजहाँ महल है जहाँ से खास लाल ये से लिखा विभिन्न युगों के दो बृहत स्थली। ऐसा कहा जाता है कि यहीं से जो है इसमें सबसे बड़ा नदी का, इसको पढ़िए। इसके पश्चिमी कक्ष में गजनी दरवाज़ा रखा हुआ है और बाहर की बावड़ी और कुआं इसके नीचे स्थित है। इस महल के नीचे मंदिर पश्चिमी जो कई मंदिरों है, फांसी घर भी वहीं से। इस किले के नीचे ही फांसी घर भी बना हुआ है। और ये जो है ये दृश्य, ऐसा कहा जाता है कि शाहजहाँ को औरंगज़ेब ने इसी जगह पर रखा हुआ था जहाँ से वो ताजमहल का दीदार कर पाते थे और इसी कैद खाने में वो रहा करते थे। तो चलिए आगे चलते हैं और चीज़ें जो हैं वो हम आपको देखते हैं। कई खंडों में है और यहाँ पे आप फिर से विदेशी मेहमानों को देख पा रहे हैं। ये अपनी भाषा में क्योंकि लोग कुछ कह रहे हैं। और ये देखिए ये सामने अब हम आ रहे हैं दीवाने आम और दीवाने खास की तरफ। ये भी देखिए आप, ये लोग कुछ मंत्रणा कर रहे हैं, हमारे विदेशी मेहमान हैं और ये ताज और इसकी खूबसूरती को लेकर कुछ बात कर रहे हैं।
ये है गज़नी दरवाज़ा। यह दरवाज़ा ये जो है महमूद गज़नवी के मकबरे में लगा हुआ था। 1842 ईस्वी में गज़नी से अंग्रेज़ यह दरवाज़ा उखाड़ लाए। अंग्रेज़ ये दरवाज़ा उखाड़ लाए थे गज़नी से। गवर्नर लॉर्ड एल्बर्टन के तहत में कहा गया जनरल का वही दरवाज़ा है जिसे महमूद सन 1025 ईस्वी में सोमनाथ से लूट कर ले गया था। तो जी हाँ, ये वो दरवाज़ा है जिसे वो सोमनाथ से लूट कर ले गया था। तो जी हाँ, देखिए कितना भव्य दरवाज़ा है ये वही दरवाज़ा है जिसे गजनी सोमनाथ से, ये देखिए वास्तव में दरवाज़ा गजनी की स्थानीय देवदार की लकड़ी का है, चंदन का नहीं। इसका अलंकरण प्राचीन गुजराती काष्ठ कला से सर्वथा भिन्न है। इसके ऊपरी भाग पर अरबी में एक अभिलेख खुदा है जिसमें महमूद का विरुद्धों सहित स्पष्ट उल्लेख है। इस आशय का इस घटना और दरवाजे के वर्णन सहित नोटिस बोर्ड पर सन जॉन ने यहाँ पहले भी लगाया था। यह दरवाज़ा 16 में 5 फुट 2013 में 5 फुट चौड़ा है। इसका वजन लगभग आधा टन है और ज्यामितिक तारा रूपक खटकोड़ी और अष्टकोणी फलकों के फ्रेम में एक दूसरे जोड़कर कीलों के बिना बनाया गया है। बहुत सही, बिना कीलों का दरवाज़ा है। अंत में दरवाजे को सोमनाथ में दोबारा लगाने पर उसका विचार त्याग दिया गया और इसे इसी जगह पर रख दिया गया। इसका मुगलों या इनके इस किले से कोई संबंध नहीं है, यानी कि ये जो है मुगलों से इसका कोई संबंध नहीं है। या तो यहाँ सन 1842 ईस्वी के अंग्रेज अभियान के विजय चिन्ह के रूप में या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऐतिहासिक झूठ की स्मृति स्वरूप शेष रह गया है। तो ये आप देखिए कितना भव्य दरवाज़ा है जिसे औरंगजेब काल का गजनी, यानी कि जिसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, महमूद गजनी, उसके द्वारा लगाया गया है। तो अब आप इसे देखिए कितना बड़ा दरवाज़ा है। यकीनन अभी ये दिख नहीं रहा, मैं आपको उधर से पूरा व्यू उसका दिखाता हूँ क्योंकि इधर से ये इसका पूरा व्यू दिखाई नहीं दे रहा। ये देखिए आप, यहाँ पूरा महल है और ये दरवाज़ा है यकीनन बहुत ही बड़ा, और इसमें अभी में कुछ खुदा हुआ भी है। ये देखिए कितना बड़ा दरवाज़ा है वाकई में, और इसे ले जाना लाना कितना कैसे रहा होगा, बहुत ही इसकी वाकई काबिल तारीफ। और ये देखिए हमारे विदेशी मेहमान, ये हमारे विदेशी मेहमान हैं जो कि कर रहे हैं, और यहाँ पे ये लोग पूरे इस महल का नज़ारा ले रहे हैं। यहाँ पे ये बना हुए, हाँ इसी जगह को शायद कहा जाता है कि यहाँ पे रोशन आरा, ये इसे जो है रोशन आरा कहा, मतलब रोशन आरा नाम की ये जगह है जहाँ पे रोशन आरा नाम की ये जगह है जहाँ पे ये देखिए यहाँ से ताज का दीदार कीजिए आप, कितना भव्य नज़ारा दिखाई दे रहा है। ताज के सामने रोड है और साथ बगल में वो गंगा पुल, यमुना पुल बना हुआ है, उसी से ट्रेनों की आवाजाही होती है। इधर से किले का भव्य नज़ारा आप देख सकते हैं। यकीनन बहुत ही खूबसूरत दृश्य, बहुत ही गजब का नज़ारा और अद्भुत दृश्य के कैमरे में कैद, बहुत ही यहाँ से ताजमहल का देख सकते हैं। ये बहुत ही रोशन आरा, यानी कि जहाँ से रोशन आरा शायद नाम इसका इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे रोशन लाम वगैरह बने हुए हैं। अरे हाँ, ये तो मैं बताने के लिए भूल ही गया था, ये भी शायद यही जो है दीवाने आम है, दीवाने खास। एक मिनट में भी ज़रा कम। ये सामने जो है आप अंगूरी बाग देख पा रहे हैं, जहाँ पे कि कभी अंगूरों की बेलें हुआ करती थी और मुग़ल बादशाह इसे अंगूरों की बेलें खाया करते थे। अब मैं देखता हूँ ये क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, ये है खास महल, आरामगाह और अंगूरी बाग। देखिए यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, ये खास महल है, ये बादशाह का निजी महल है जो बड़े मनोरम रूप से हरम रनिवास परिसर में स्थित है। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो है पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं ये रनिवास महल है, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर राजा की दासियाँ रहा करती थीं, राजा की हरम की रानियाँ या दासियाँ रहा करती थीं, जो यानी कि वो रानियाँ जिन्हें युद्ध के बाद पराजित योद्धाओं से जो उनके जो शासक हुआ करते थे, उनकी जो बंदी पत्नियाँ हुआ करती थीं, उनके रहने का ये सामने महल है।
और इसी के इन्हीं कमरों में वो सब रहा करती थी। और ये इसी का जो है ये बोर्ड लगा हुआ है जिसके विषय में बताया गया है। तो हरम रनिवास परिषद में स्थित इसमें खुली छतें, पर्दे, तालाब, फव्वारे, झरना और एक सुंदर बगीची, आवासीय गृह, दालान और आंगन व्यवस्थित रूप से बने हुए हैं। तो जी हाँ, इसमें व्यवस्थाएं सारी रहती थी, मतलब रानियों के रहने के लिए, उनके आराम के लिए, उनको उनके सौंदर्य को निखारने के लिए व्यवस्था सारी की गई थी कुल मिला के। और इसी वजह से इसे आराम गाह राजा की कहा जाता था। और राजा यहीं पे विश्राम किया करते थे, यानी इस भवन में, और यहीं से पीछे यमुना का नज़ारा लिया करते थे। और रानियों के साथ में वो अपना जो जीवन आनंद है उसे उठाया करते थे। यह महल पूर्ण रूप से सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है, जिस पर दीप्तिमय चित्रकारी और सुनहरी काम किया गया है। बाकी आप पढ़ लीजिए पूरा, उसमें क्या क्या डिटेल है, सब कुछ इसमें बखूबी दिया गया है। तो ये है कुल मिला खास महल यानी आराम बाग, और इधर ये सब रानियों की रहने के महल है। सामने शीश महल ये है, सामने जो है ये लेडीज़ जेल हुआ करती थी, जिसमें जब वो लोग आपस में लड़ती थी तो उन्हें नीचे इन्हीं में बंद कर दिया जाता था। रानियाँ जब लड़ाई करती थी, झगड़ा हो जाता था, तो उन्हें इसी लेडीज़ जेल में बंद कर दिया जाता था। तो ये है शीश महल, जहाँ शीशे का जड़ाऊ काम है, जो चूने की विविध रूपों इसमें सभी दीवारों और छतों पर किया गया है। शीशे के टुकड़ों में उच्च कोटि के दर्पण का गुण है। यह भवन प्रशस्त दीवारों से बना हुआ है। तो इसमें ये सारी डिटेल जो है दी हुई है, क्या आप कर सकते हैं। ये देखिए शीश महल यानी शीशों से जड़ा हुआ। तो जी हाँ, ये आप देखिए, ये अंदर की तरफ इसमें किस तरीके से शीशे लगाए गए हैं। शीशों की कलाकारी से काम आपको चमक से ही पता चल रहा होगा। इसमें संगमरमर का भी काम है और शीशे का भी काम इसमें किया गया है। और ये देखिए बाहर से भी इसमें शीशे वगैरह लगे हुए हैं। ये एक तहखाने रूपी जेल है, जिसमें कुछ जीव जंतु अभी चहचहा रहे हैं। अब हम चलिए ये सब शीश महल का ही पार्ट है। और यहाँ पर ब्रिटिश गोलियाँ जो हैं यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ये है मुमताज़, ये है मुज़म्मन बुर्ज, यानी इसे शाह बुर्ज भी कहा जाता है, और झरोखा है ये। इसी के बगल में एक जंजीर लगी हुई थी, जहाँ जिसे हिला देने पर न्याय की जंजीर 1665 जंजीर अदल, देखिए पढ़िए इसको। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो है न्याय की जंजीर लगाई गई थी, जो कि सीधे यहाँ पे न्याय की जंजीर बंधी हुई, जिसको हिलाने पर घंटियाँ बज जाती थी और राजा को पता चल जाता था किसी के साथ अन्याय हुआ है। अच्छा, और जंजीर कहाँ बंधी थी? अच्छा, फव्वारा। मुसम्मन बुर्ज के बगल में, यानी ये जो है झरोखा बुर्ज है, पूरा का पूरा एरिया जो है झरोखा बुर्ज है। यहाँ से हवा वगैरह लेने के लिए मतलब अच्छा सा कार्य होगा। तो लेडीज़ ये देखिए मुसम्मन, यहाँ ये देखिए फव्वारा फाउंटेन लगा हुआ था, इसके माध्यम से यहाँ पे बढ़िया शानदार जो है वो सब फव्वारे का आनंद राजा भी लेता था। न्याय की जंजीर का वो बगल वाला कक्ष था, अब न्याय की जंजीर नहीं रही है, क्योंकि लोग और वक्त हालात बदल गए हैं। अब मैं आपको ये चलता हूँ, अब हम ऊपर की ओर चल रहे हैं। यहाँ भी है ऐसा कहते हैं, जहाँ इनका दरबार लगा करता था, और तख्ती ताउस जो है वो यहीं पे रखा हुआ है। तो चलिए वो सारे दृश्य अपने कैमरे में कैद करते हैं और आपको दिखाते हैं।
तो चलिए चलते हैं फिर, और वो सारे दृश्य भी हम आपको दिखाते हैं। ये है मीना मस्जिद। जी हाँ, यह छोटी सी मुग़ल शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई, अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनवाई गई थी। इसमें प्रार्थना कक्ष में 3 मेहराब हैं और उसके सामने एक खुला, हाँ ये 3 मेहराब हैं और यानी मुसम्मन बुर्ज में जब उन्हें बंदी किया गया था, पीछे की तरफ जो मैंने अभी आपको दिखाया जहाँ पे शाहजहाँ को बंदी किया गया था, तो वो तब इसी मस्जिद में आकर के पढ़ा करते थे, नमाज अदा किया करते थे। इसमें प्रार्थना कक्ष में 3 मेहराब हैं जो आप देख सकते हैं, 1, 2 और 3। ये 3 मेहराब यहाँ पे बने हुए हैं। देखें भाई जी, ये क्यों भैया, ये कौन सी जगह है? ये कौन सी जगह है? तो लिखा है ये देखिए यहाँ पे तख्ते ताउस जो है रखा हुआ था, जहाँ पे राजा स्वयं सिंहासन पे, ये देखिए सामने रखा हुआ है। ये देखिए ये है दीवाने खास। तो जी हाँ साथियों, ये है दीवाने खास, जिसे आपने उत्तर प्रदेश के इतिहास की जो किताबें हैं उनमें पढ़ा होगा दीवाने खास के विषय में। तो उसे ये आप साक्षात देख लीजिए। और यहाँ पे राजा बैठते थे और इधर जो उनके मंत्रीगण वगैरह होते थे वो सब लोग बैठते थे, और उसके बाद किसी विशेष मामले को लेकर चर्चा की जाती थी और वो होता था। तो जी हाँ, ये देखिए आप, ये है दीवाने खास। और अभी नीचे की तरफ है दीवाने आम, आपको मिलेगा। ऐसे कहते हैं, पहले तख्ते ताउस बताते हैं यहीं पे रखा हुआ था। और यहाँ पे गोले के निशान भी हैं, जो कहते हैं कि जब अंग्रेज़ों ने हमला किया था तो हमले में तोप से उड़ाने की कोशिश की थी, तो उधर से तो तोप का गोला चला था। कहते हैं कि वो यहाँ पे आकर के लड़ा था, तो उसका ये चिन्ह आप देख सकते हैं। ये सामने आप देखिए, उसमें ये देखिए सामने ये तोप का गोला जो है डायरेक्ट इस पर टकराया था, इसके बाद से यहाँ पे छेद हो गया था। तो और जब ये है उस दौर की बात है जब भारत में अंग्रेज़ों का आगमन हो चुका था। तो जी हाँ, ये शाही दरबार जो है वो यहाँ पे लगा करता था। ये देखिए, ये है तख्ते ताउस यहाँ पे। ये देखिए, ये इस पे भी गिरा हुआ है, इस वजह से ये गोला बताते हैं तो का इस पे भी गिरा था, इस वजह से ये भी चटक गया था। तो तख्ते जहांगीर इसे कहा जाता है। तख्ते जहांगीर, इसका इतिहास ये है, देखिए आप, 1602 में इलाहाबाद में बनवाया था। उसने पिता अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। 16 में बना कीमती सिंहासन वहीं पड़ा रहा। इसे 1610 ईस्वी इलाहाबाद से आगरा लाया गया, जहांगीर मंदिरों के मतलब। आपने देखा होगा इलाहाबाद में भी एक किला है, और उस किले पे यानी उस क्षेत्र की निगरानी के लिए अकबर ने जहांगीर को तैनात किया था। लेकिन बाद में जहांगीर का जो था अपने बाप से ही टकराव हो गया, और उसके बाद में जब झगड़ा हुआ तो जो वो था वो वहीं पे रह गया था, और तख्ते जहांगीर, और बाद में वो जो है इलाहाबाद से आगरा लाया गया था। तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये है शाही हमाम। जी हाँ, ये स्नान गृह अंदर की तरफ बने हुए हैं, जहाँ पे ये राजा वगैरह जो थे, यानी ये सब मुग़ल सल्तनत के जो बादशाह थे वो स्नान किया करते थे। अभी फ़िलहाल इनके दरवाज़ों पे ताला है, तो ये देखिए यहाँ पे ये रखा हुआ है सिर्फ, और अभी इनके दरवाज़ों पे ताला लगा हुआ है। तो और उसके नीचे ये शानदार सा बाग, मतलब गार्डन, कितना गजब का है, और चौतरफा बनी हुई 12 दरियाँ, तो उन्हें आप देख सकते हैं। रोशनी के लिए मसालों का यहाँ पे उपयोग होता था। ये जो है
ये मीना मार्केट थी। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे मीना मार्केट यानी कि जो दासियाँ थीं उनका मेला लगा करता था। और यानी मीना मार्केट मतलब यानी औरतों का जो दासियाँ होती थी उनके। यानी कहते हैं कि ये अकबर के समय का मीना बाज़ार है। और इसके बाद में जहांगीर ने यहाँ पे जो है तैराकी की व्यवस्था करवाई और फिर मुग़लों ने उन्हें इन सब चीज़ों को बिल्कुल बंद कर दिया था। तो सामने जो है वो मीना मस्जिद बनी हुई है और उसके चारों तरफ ये बारादरी। हरम की दासियों का मीना बाज़ार यहाँ पे लगा करता था। ऐसा कहते हैं कि सिर्फ अकबर के हरम में ही 5000 रानियाँ थीं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना शानदार। अभी आप ताजमहल का शानदार भी देखिए। यानी वो जगह जहाँ पर जहांगीर का दरबार लगता था, यानी दीवाने खास। और उसके बाद में उधर ताजमहल और इधर बगल में स्नानागार की जगह है। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भूल भुलैया जैसा नज़ारा। चलिए बाप से ये है नगीना मस्जिद। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम नगीना मस्जिद की तरफ आ चुके हैं। नगीना मस्जिद का शानदार दृश्य भी आप देखेंगे। शाहजहां ने बनाया था इसे। गवर्नमेंट से सन 1635 ईस्वी में हरम की स्त्रियों के लिए बनवाई गई थी। इसके 3 आंगन है। ये